हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion: entropy change in reversible adiabatic expansion of an ideal gas is zero. Reason: the increase in entropy due to volume increase just compensate for the decrease in entropy due to fall in temperature. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन स्टेटमेंट गिवन है और एक रीजन स्टेटमेंट हमें दे रखा है. असर्शन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि जो एंट्रोपी चेंज होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर आइडियल गैस के लिए वो जीरो होता है. रीजन इसका दे रखा है कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज के कारण एंट्रोपी में इंक्रीज होता है वो कंपनसेट हो जाता है टेम्परेचर में डिक्रीज के कारण जो एंट्रोपी में डिक्रीज होता है उससे. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज होगा. हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना आना चाहिए कि हम एंट्रोपी चेंज किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. एंट्रोपी चेंज हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट है. एंट्रोपी चेंज इसको रिप्रेजेंट करते हैं ds से यदि स्मॉल चेंज है तो, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है dq बाई टी के. dq क्या है, चेंज इन हीट, और t क्या है, t इज टेम्परेचर. सो q हमारे पास यहाँ पे ऊष्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एंट्रोपी चेंज हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे. सेकंड चीज हमें पता होनी चाहिए कि यदि हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसको मेंटेन किया जाता है किससे, डिक्रीज इन टेम्परेचर से, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रह सके, क्योंकि हीट का जो चेंज है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वो नहीं होता. इसको भी मैं स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ. तो मेरे पास क्या रहेगा, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन volume increases but in order to maintain equilibrium temperature decreases. तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वॉल्यूम इंक्रीज को इक्विलिब्रियम में वापस लाने के लिए, क्योंकि हीट का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा. यदि हीट का एक्सचेंज होता तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आता, लेकिन यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है. सो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास. सॉल्यूशन ये रहने वाला है कि हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है, वो क्या दिया है कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सो हम फाइंड आउट करते हैं ds, जिसकी वैल्यू क्या होगी dq. रिवर्सिबल के लिए मैंने rev रिवर्सिबल को शो करने के लिए लगा दिया, और t. अब हमें पता है कि एडियाबेटिक है, प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, तो dq की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि कोई भी हीट एक्सचेंज होता नहीं है. तो dq की वैल्यू जीरो आएगी, तो ds की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. सो असर्शन स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा. असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और इसका जो रीजन स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, रेंडमनेस इंक्रीज हो गई, रेंडमनेस इंक्रीज हुई तो हमारे पास क्या हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई. एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. अब जब हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर का क्या हुआ, डिक्रीज. टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ.
टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और रेंडमनेस ही तो एंट्रोपी होती है, फिर से क्या हो जाएगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज। और इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, ds जो होता है वो 0 मिल जाता है, यानी कि एंट्रोपी के अंदर कोई चेंज नहीं मिलता। सो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, और जो रीजन स्टेटमेंट है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.